लखनऊ के अलीगंज में जिस कोचिंग सेंटर में भीषण आग लगने से 15 लोगों की जान गई थी, उसे एलडीए ने गिराना शुरू कर दिया है। सुबह से ही एलडीए की टीम 3 बुलडोजर, 1 हाइड्रोलिक मशीन और 45 अधिकारियों के साथ मौके पर तैनात है। सुरक्षा के लिए भी सड़कों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और 100 पुलिसकर्मी मौके पर तैनात किए गए हैं। जांच में पता चल रहा था कि रिहायशी इमारत का इस्तेमाल कमर्शियल काम के लिए किया जा रहा था और निर्माण अवैध था। नोटिस की समय सीमा पूरी होने के बाद अब एलडीए ने इसका ध्वस्तीकरण करना शुरू कर दिया है। तो चलिए हम इस पर लोगों की राय जानते हैं। सर, ये जो अवैध निर्माण कार्य अभी हो रहा है, ये अगर पहले हो जाता तो इससे कई जितने लोगों की जान गई है वो बच जाती। इस पर आप क्या कहते हैं? बिल्कुल बच जाते हैं, बिल्कुल बच जाते हैं लोग। अगर ये पहले कार्य हो जाता, समय अनुसार ये सब चीज़ें होती तो ऐसा नहीं होता है जो आज हो रहा है। इस अग्निकांड का जिम्मेदार कौन? अब इसके लिए तो नहीं कुछ कहा जा सकता है। सब यहाँ के जो चल रही थी कोचिंग वगैरह जो भी थी, या ये शासन प्रशासन पहले सोच लिया होता तो ये सब चीज़ें ऐसा नहीं होता। सबको मालूम था ये बना हुआ, उसके बावजूद सब इस तरह का जो 2016 में से चल रहा था कार्यक्रम, इसको जो डिमोलिशन का, फिर भी नहीं हुआ ऐसा। क्या सिर्फ बुलडोजर कार्रवाई से समाधान हो जाएगा? अब ये तो संभव नहीं, पर हो सकता नुकसान ज़्यादा है इसके। इस अग्निकांड का जिम्मेदार कौन है? घर के मालिक हैं, दरवाजे ही नहीं था निकलने के लिए, लिफ्ट लगाए थे जो हाथ से खुलती थी, जीने थे नहीं, इसीलिए हुआ। और ये जो अवैध निर्माण कार्य अभी हो रहा है, और अगर ये पहले हो जाता तो इससे कुछ जान तो बच तो हो जाता भाई, जो मौतें हुई वो ना होती, घर मालिक जिम्मेदार है। शासन भी लापरवाही की वजह है। बिल्कुल प्रशासन की लापरवाही तो है ही है, क्या नाम है, और जो है बनाने वाले की भी लापरवाही, बिना नक्शा पास करा के इतने लड़कों को जान ले लिया। ये हर चीज़ की जो है लापरवाही है ना, मतलब जो है अगर ये पहले हर जगह जो है पैसे ले काम हो रहा, हमेशा हादसा होने के बाद ही कार्रवाई होती है, पहले हर क्यों नहीं? जगह हादसा होने के बाद ही जो है कार्रवाई होती, चाहे पेपर लीक हो या कुछ हो, सब कुछ जो है उसके बाद कुछ दिन चलता है, काम खत्म। इसको गिराने से क्या फायदा, गिरा दोगे फिर बनवा लेगा। अब इस अग्निकांड का जिम्मेदार कौन होगा? अब अग्निकांड के जिम्मेदार तो सभी हैं, मेन तो वही बनाने वाला है। उसको जो है क्या नाम है, ऐसा बनाना चाहिए गोडाउन पूरे यूपी भर में जो है वो बनाए। बेसमेंट गाड़ियों के लिए बनाई जाती है, न कि जो है दफ्तरों के लिए बनाई जाती है। तो और सर, ये जो ध्वस्तीकरण अभी हो रहा है, अगर ये पहले हो जाता तो इससे कई लोगों की जान बच जाती। हर जगह हो रहा है अभी, हजरतगंज में और हर जगह, गोमती नगर में सील हुआ था जो है हमारी पोती के जो है कोचिंग से, फिर खुल गया सब। कुछ होता नहीं, जो है ऐसे चल रहा है सिस्टम, ऐसे ही चलेगा। आज लड़के जो है आपकी पोती जहाँ पढ़ती है वहाँ पे फायर वगैरह का सब लगा हुआ है? नहीं, वहाँ लगा हुआ है, हजरतगंज पड़ती है, क्या नाम वहाँ पे जो है मेफेयर के सामने है, अलवासिया में। अभी इस अग्निकांड होने के बाद लगा है कि पहले से ही लगा? नहीं, पहले से लगा है। कुछ उसमें खराबी थी, ऊपर जो है आजकल था, लड़कियों का नीचे कोचिंग थी तीसरी मंजिल में, उसके रास्ता कम है ना निकलने का। इस कार्रवाई का मकसद सिर्फ अवैध निर्माण हटाना नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना भी। लेकिन सवाल अभी भी कायम है कि अगर समय रहते कार्रवाई होती तो 15 जिंदगियां बचाई जा सकती थी। देर से उठे कदम प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। वंदनी सिंह, कैमरा पर्सन धीरेन्द्र के साथ, बोले भारत, लखनऊ।